Everyone, welcome back on my channel Study Mantra. Guys, in this video we are going to discuss growth and development. It is the most important topic. गाइस, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना बेहद आवश्यक है। गाइस, आपको इस चैप्टर को रटना नहीं है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। इस चैप्टर को जो है समझना है। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं और इस तरीके से आपके 2 से 3 मार्क्स जो है तैयार होते हैं। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए, अभिवृद्धि जो है ना, अभिवृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? अभिवृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा अभिवृद्धि का क्या मतलब होता है। अभिवृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ। ग्रोथ इन फिजिक्स, ग्रोथ इन फिजिक। जो हमारा ना फिजिक होता है, जो हमारा शारीरिक बनावट होती है ना, बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसके अंदर जो है अभिवृद्धि, उसके अंदर जो है ना ग्रोथ। कैसे? हाइट में, वेट में और चेंजेस इन शेप, और शेप में जो आने वाले बदलाव होते हैं उसी को हम अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है गाइस, आप नीचे दिए गए इस फोटो के माध्यम से भी जो है समझ सकते हैं कि एक्चुअल में अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर एक न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, इन्फेंट है, ठीक है, और उसके बाद वो धीरे धीरे जो है चलना जो है सीख रहा है, ठीक है ना, घुटनों के बल। उसके बाद वो बैठना जो है सीख रहा है। उसके बाद वो पैर और हाथ के माध्यम से चलना सीख रहा है। उसके बाद वो घुटनों पर चलना सीख रहा है। उसके बाद वो धीरे धीरे खड़ा होना सीख रहा है और वो खड़ा हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए उसका जो है ना ग्रोथ तो हो ही रहा है ना। उसके मसल्स जो है मजबूत हो रहे हैं, ठीक है, वो बैठ रहा है, ठीक है, उसकी शारीरिक बनावट जो है चेंज हो रही है, उसके जो नैन नक्श हैं उनके अंदर जो है बदलाव आ रहा है, ठीक है, और उसके वजन में जो है बदलाव आ रहा है, उसकी हाइट में जो है बदलाव आ रहा है। तो जो शारीरिक संरचना के तौर पे जो बदलाव आ रहे हैं तो उन्हीं को हम अभिवृद्धि कहते हैं गाइस। ठीक है, आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। तो देखिए, यहाँ पे अभिवृद्धि के लिए जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको जो है जानने जरूरी हैं। तो पहला पॉइंट पढ़िए यहाँ पे, ग्रोथ कैन बी सीन। तो जो ग्रोथ होती है, ठीक है ना, जैसे कि अभी हमने एक स्लाइड में, एक फ़ोटो में जो है हमने देखा कैसे जो है बच्चे की ग्रोथ हो रही थी, तो उसे हर कोई जो है ना देख सकता है। ठीक है ना, ग्रोथ को हर कोई जो है देख सकता है। ठीक है, अभी यदि हम बात करें तो ग्रोथ जो है कैन बी सीन, कैन बी मेजर। जो ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ को जो है मापा भी जो है जा सकता है। कैसे मापा जा सकता है? ठीक है, तो ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ को जो है मापा भी जो है जा सकता है। अब कैसे मापा जा सकता है? ठीक है, जब आपकी हाइट बढ़ेगी तो हाइट तो माप सकते हैं, हाइट के साथ वेट बढ़ेगा तो वेट को भी जो है हम माप सकते हैं, कैलकुलेट जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पहला पॉइंट। अब जो यहाँ पे जो है दूसरा पॉइंट देखिए, ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। जो ग्रोथ होती है, जो अभिवृद्धि होती है, वृद्धि होती है ना, वो कुछ समय के बाद जो है क्या हो जाती है, वो रुक जाती है। ठीक है ना, इट्स नॉट लाइफ टाइम प्रोसेस। ठीक है ना, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जो अभिवृद्धि जो होती है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, ग्रोथ इज़ ओनली क्वांटिटिव। जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है? क्वांटिटिव होती है। ठीक है ना, ग्रोथ इज़ ओनली क्वांटिटिव। तो गाइस देखिए यहाँ पे, ग्रोथ इज़ ओनली क्वांटिटिव। जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है? परिणात्मक होती है, केवल और केवल परिणात्मक। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्ज़ाम में कई बार जो है पूछा जाता है, तो आपको उसको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट जो है आप देखिए, ग्रोथ डोंट हैव फिक्स डायरेक्शन। जो ग्रोथ होती है ना, उसकी कोई भी ना फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। ग्रोथ जो है वो दिशाहीन होती है। तो यानी कि कभी आपका वेट बढ़ेगा तो कभी आपकी हाइट बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे चाइल्ड होते हैं जिनकी ग्रोथ ना सडनली जो है मतलब हाइट जो है सडनली जो है बढ़ती है, और किसी किसी कोई कोई ऐसा जो है चाइल्ड होता है जिसका वेट जो है बहुत हैवी होता है, वेट वो बहुत तेज़ी से जो है गेन करता है और सडनली उनकी हाइट भी बढ़ती है। ठीक है ना, तो ग्रोथ डोंट हैव फिक्स डायरेक्शन। तो ग्रोथ की जो है ना फिक्स डायरेक्शन जो है नहीं है। एक्सटर्नल लेवल, तो जो ग्रोथ होता है ना एक्सटर्नल होता है, उसका जो है ना बाहरी रूप होता है, बाहरी रूप से जो है हम देख सकते हैं उसको। ग्रोथ इज़ डिपेंड ऑन सेल्स। जो ग्रोथ होती है वो सेल्स, कोशिकाओं पर भी जो है डिपेंड होती है। ग्रोथ हमारी जो है सेल्स से ही होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मानव शरीर है ना वो कोशिकाओं से बना हुआ
शरीर है, बॉडी इज़ मेड ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ को जो है ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। तो ये अभिवृद्धि के बारे में मोटी मोटी जो है बात थी। अब इसको हम जो है एक बार जल्दी से जो है रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो गाइस देखिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ना इसके, वो यही है कि वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, ठीक है ना। इसको जो है आपको ध्यान रखना है। वृद्धि का स्वरूप क्या होता है? बाह्य होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद जो है रुक जाती है ना। कभी आपकी लंबाई बढ़ती है, कभी चौड़ाई बढ़ती है, कभी ऊंचाई बढ़ती है, ठीक है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, ये आपको जो है ध्यान रखना है। वृद्धि जो है ना क्रम के अनुसार जो है नहीं चलती, ठीक है ना। दिशाहीन होती है, क्योंकि कभी आपकी लंबाई बढ़ती है, कभी आपका भार बढ़ता है, ठीक है ना, इसीलिए। और इसे जो है देखा जा सकता है, ठीक है, इसे मापा जो है जा सकता है। इस चीज़ को आपको जो है ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है बात है ये, ठीक है। सो गाइस इसके अतिरिक्त ये आपके कुछ मेन जो है पॉइंट थे जो आपको जो है ध्यान रखने हैं। आपको एक बात और जो है समझनी है यहाँ पे। क्या समझना है? देखिए गाइस, जो ग्रोथ होता है हमारा, उसे हम अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अभिवृद्धि, ठीक है। ग्रोथ में बी डेवलपमेंट, ठीक है ना। जो ग्रोथ होती है ना वो डेवलपमेंट यानी कि विकास करती भी है, ठीक है ना। विकास कर भी सकती है, ग्रोथ से विकास हो भी सकता है, और ग्रोथ से मे नॉट डेवलपमेंट, ग्रोथ से विकास नहीं भी हो सकता, ठीक है। यानी कि ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि विकास होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये हम कह नहीं सकते, ये निश्चित नहीं है। ग्रोथ विकास करता भी है और ग्रोथ विकास नहीं भी करता। अब इसे हम कैसे समझेंगे? इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। सो गाइस देखिए यहाँ पे, ग्रोथ में बी डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे मोदी जी हैं, ठीक है ना, इनकी ग्रोथ हुई है, ठीक है, और ये डेवलप भी हुए हैं, ठीक है। इनका यदि हम इंडिया के लिए विज़न देखें तो इनका एक क्लियर विज़न है, इनके न्यू न्यू आइडियाज़ हैं इंडिया को आगे लेके जाने के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है ना, ग्रोथ डेवलपमेंट करता है, विकास जो है करता है, ठीक है। कई बार कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, कई ऐसे चाइल्ड होते हैं जिनका विकास तो हो जाता है, जिनका अभिवृद्धि तो हो जाती है, मतलब कहने का मतलब है जिनकी एज तो उम्र तो जो है काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन उनका दिमाग जो है घुटनों में ही रहता है, ठीक है। हम कह सकते हैं राहुल गांधी जी को देख लीजिए, ग्रोथ मे नॉट बी डेवलपमेंट, ठीक है ना, ग्रोथ जो है डेवलपमेंट लेकर नहीं आती, ठीक है। राहुल गांधी जी को आप मैच्योर जो है समझते होंगे, ठीक है, कि इतने मैच्योर हैं फिर भी ये जो है ऐसी बातें क्यों करते हैं, ठीक है। तो कभी ये जो है आलू से जो है सोना निकालते हैं, कभी जलेबी की फैक्ट्री जो है लगवा देते हैं, ठीक है, कभी संविधान को जो है बचाने की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पेज हैं, ठीक है, ही डजंट नो। तो गाइस इसको आप अन्यथा जो है ना लें, ये एक एग्जाम्पल के रूप में सिर्फ समझने का प्रयास जो है किया जा रहा है, फेमस एग्जाम्पल है, इस वजह से आपको जो है समझाया जा रहा है बस। आप अन्यथा ना ले, आप कांग्रेस को सपोर्ट कर सकते हैं, आप बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मे बी मोदी जी इज़ सो कोल्ड एजुकेटेड पर्सन, सो कोल्ड माइंडेड पर्सन, ठीक है ना। हो सकता है ये बुद्धिजीवी हों, इंटेलेक्चुअल हों, ज़्यादा विद्वान हों, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि राहुल जी सो कोल्ड जो हैं, सो कोल्ड जो हैं पप्पू हों, ठीक है। तो आप जो है कह सकते हैं। बाकी इसी के थ्रू जो है आप समझ सकते हैं कि कुछ जो है लोग होते हैं जिनकी उम्र बढ़ जाती है लेकिन उनका बुद्धि जो है नहीं बढ़ती, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र के साथ साथ उनकी बुद्धि भी बढ़ती है। गाइस चलो, आपको यदि ये एग्जांपल अच्छा नहीं लगा तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सो गाइस देखिए यहाँ पे एक बच्चा है, ठीक है, इसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो ग्रोथ होती है, ठीक है ना, ग्रोथ तो होती है, लेकिन ग्रोथ से क्या डेवलपमेंट होता है? क्या विकास होता है? तो विकास क्या है? विकास तो आंतरिक और बाहरी दोनों स्वरूपों से होता है। तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ तो जो है बाहरी चीज़ दिखाती है, एक्सटर्नल चीज़ जो है दिखाती है, बाहरी रूप से तो दिख रहा है कि हाँ ग्रोथ हो रही है, लेकिन क्या एक्सटर्नल इंटरनल रूप से जो है दिख रहा है? क्या इंटरनली आप लोग जो है देख पा रहे हैं कि विकास हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि जो ग्रोथ होता है वो डेवलपमेंट लेकर आता है और नहीं भी आता, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये डेवलपमेंट लेकर, ये ग्रोथ तो इनकी हो रही है
और जब भी ये बच्चा देखो पढ़ने लग गया, फिर इसने जो है ग्रेजुएशन कर लिया, तो एक्चुअल में इसका मतलब हो सकता है, आप कह सकते हो बाहरी तौर पे तो, कि इसका जो है विकास भी हुआ है। ठीक है गाइस, चलते हैं आगे। अब हम विकास को जो है समझ लेते हैं, एक्चुअल में विकास क्या है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए विकास, विकास को हम इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है ना, मैच्योरिटी इन आवर मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल स्टेट। ठीक है, सो गाइस जो मतलब विकास क्या है, ठीक है, जब हमारे मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे हम विकास कहते हैं। ठीक है गाइस, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल। ठीक है ना, आप मानसिक तौर पे जो है मजबूत होते हैं, समझदार होते हैं। इमोशनली आप मजबूत होते हैं, जब आप छोटे होते हैं तो किसी के आगे भी जो है रोने लग जाते हैं, है ना। जब आप छोटे होते हैं तो किसी के आगे भी रोने लग जाते हैं। थोड़े से और समझदार होते हैं तो आप अपने इमोशंस पे काबू पाते हैं। और जब एक समय ऐसा आता है, आप इतने मैच्योर हो जाते हैं कि आप अपने दर्द को जो है छुपाते हैं, आप अपने मन की बात, अपने दर्द को, अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही रखते हैं, अपने सपनों को घुट के पी जाते हैं। और एक एज ऐसी होती है जहाँ पर आप अपने सपनों को, मम्मा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारी डिमांड होती हैं आपकी। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आपकी डिमांड जो है ख़त्म हो जाती है। एक्चुअल में वो ख़त्म नहीं होती, आप अपने सपनों को, अपनी आकांक्षाओं को, ठीक है, और आप अपनी उम्मीदों को जो है ना मार लेते हैं। ठीक है ना, अपने घर परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए आप अपने सपनों को जो है त्याग देते हैं। ठीक है गाइस, तो एक समय आता है कि आप क्या होते हैं, आपका जो है ना डेवलपमेंट हो चुका होता है, आपका विकास हो चुका होता है, आप चीज़ों को जो है समझने लग जाते हैं, आप अपने पेरेंट्स को जो है समझने लग जाते हैं कि भाई मेरे पिताजी, मेरी माताजी, हम लोग इतने अमीर नहीं हैं, हम लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम जो है अगर हमको शूज़ लेने हैं तो यदि 1,000 के शूज़ आ रहे हैं तो वही शूज़ हम जो है 200-300 वाले जो है ले लेंगे, हमको 1,000 वाले शूज़ जो है नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड उतना जो है मजबूत नहीं है। ठीक है गाइस, एक पॉइंट जो है देखिए यहाँ पे, ग्रोथ इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो गाइस अभी हमने जो है ग्रोथ के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, जो ग्रोथ है ना वो डेवलपमेंट का क्या है, एक छोटा सा पार्ट है। यानी कि डेवलपमेंट के अंदर ही क्या आता है, ग्रोथ आता है गाइस। ठीक है गाइस, और यहाँ पे आपको एक जो है चित्र जो है दिया हुआ है, इसके थ्रू भी आप जो है समझ सकते हैं कि आप सोशली जो है मजबूत हो जाएं, आप मेंटली जो है मजबूत हो जाएं, ठीक है, आप स्पिरिचुअली मजबूत हो जाएं, आप इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक रूप से मजबूत हो जाएं, ठीक है ना, आपका शारीरिक विकास हो, ठीक है ना, आपका हार्ट जो है अच्छा हो, ठीक है ना, आप हर एक चीज़ से जो है स्वस्थ हों। विकास का मतलब ही यही होता है। चलिए गाइस, विकास को थोड़ा सा और जो है डिटेल में जो है समझते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब लाइफ टाइम प्रोसेस, क्या लिखा हुआ है, लाइफ टाइम प्रोसेस विच नेवर स्टॉप्स। जो विकास होता है ना, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती है गाइस। ठीक है ना, आपका यदि ग्रोथ रुक गया है, आपकी हाइट रुक गई है, ठीक है, तब भी आप कुछ ना कुछ जो है सीख रहे हैं जीवन में। जो वो सीखना है, जो वो लर्निंग है ना गाइस, वही डेवलपमेंट है। ठीक है ना, जो भी आप दिन प्रतिदिन, डे बाय डे यू लर्न समथिंग, ठीक है ना, दिन प्रतिदिन आप कुछ ना कुछ जो है सीखते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं विकास। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो जो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो विकास होता है ना, वो देखो जो ग्रोथ होता है तो ग्रोथ के अंदर तो एक्सटर्नल रूप से जो है दिखाई देता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चीज़ों पे जो है ध्यान दिया जाता है। और एक्चुअल में हमने एक बात भी पढ़ी थी कि विकास का ही एक पार्ट है क्या, विकास का ही एक पार्ट है क्या, ग्रोथ, है ना, विकास का एक पार्ट क्या है, ग्रोथ है। तो आपको ध्यान रखनी है ये चीज़ें, समझ में आई गाइस, आपको जो है ये चीज़ें जो है ध्यान रखनी है। ठीक है, कांट बी मेजर्ड गाइस, जो डेवलपमेंट होता है ना, इसको जो है मापा नहीं जा सकता भाई। किसी का आप आईक्यू को कैसे नाप लेंगे, इसका आईक्यू इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, ठीक है ना, आईक्यू को जो है मापा तो जाता है, लेकिन वो एक्चुअल नहीं होता, ठीक है ना, वो एक्यूरेट जो है नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। इट हैज़ सर्टेन एंड डेफिनेट सिक्वेंस। जो गाइस विकास होता है ना, इसका जो है निश्चित और डेफिनेट जो है सीक्वेंस होता है, एक क्रम से होता है जो है विकास। ठीक है ना, आप जितना चाहे उतना विकास कर सकते हैं। ठीक है, आप हर एक चीज़ को जो है सीख सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। ठीक है ना, चाहे वो हिंदी है, साइंस है, मैथ्स है, कुछ भी है गाइस, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन लर्न एनीथिंग। ठीक है ना,
लैंग्वेज है, लैंग्वेज कैन बी लर्नड, ठीक है ना, लैंग्वेज किसी भी भाषा को जो है सीखा जा सकता है। तो जो विकास होता है ना वो सर्टेन एंड डेफिनेट होता है, ये आपको जो है ध्यान रखना है। क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव, जो विकास होता है वो क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव होता है, परिमाणात्मक भी होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों होता है, जो विकास होता है वो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है ना। आप परिमाणात्मक जो होता है उसको जो है माप लिया जाता है, क्वालिटेटिव जो होता है, ठीक है। आप परिमाणात्मक उस तरीके से नहीं मापा जाता कि भैया देखो एक्यूरेट नहीं माप सकते आप परिमाणात्मक में, ठीक है ना। और जो क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव में आप गुणों के रूप में जो है मापते हैं, ठीक है। विदाउट ग्रोथ डेवलपमेंट गोस, ठीक है। तो अभी इस वाले पॉइंट को भी हमने जो है डिस्कस कर लिया है कि जो मतलब हमारा जो ग्रोथ होता है, यदि ग्रोथ ना भी हो ना, ग्रोथ ना भी हो तब भी जो है विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सारे पॉइंट्स को हमने जो है डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको तो थोड़ा सा जो है रिवाइज कर लेते हैं। तो लाइफ टाइम प्रोसेस है, कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर अभिवृद्धि ग्रोथ हो रही है और ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी जरूर हो रहा होगा, ठीक है ना। ये एक्सटर्नल होता है, मतलब बाहरी रूप से आपको जो है दिखाई देता है, और ये इंटरनल भी होता है, तभी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है ना। एक क्लास के बाद दूसरी क्लास, दूसरी क्लास के बाद तीसरी क्लास, ठीक है ना। अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करना, ये सब चीज़ें अपने जो इमोशनल होते हैं उस पर जो है कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये था कांट बी मेजर्ड, ठीक है ना, इसे जो है मापा नहीं जा सकता, ठीक है। क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव होता है, ठीक है ना। और ये जो है ना एक निश्चित क्रम होता है, डेवलपमेंट का क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है, ठीक है ना। अभिवृद्धि का निश्चित क्रम नहीं होता, कभी वेट बढ़ता है तो कभी हाइट बढ़ती है, ये ध्यान रखना है, कभी आपकी चौड़ाई बढ़ती है, ठीक है। तो अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ का कोई भी दिशाहीन होता है वो, ठीक है ना, कोई भी फिक्स डायरेक्शन जो है नहीं होता, ठीक है ना। और विदाउट ग्रोथ डेवलपमेंट गोस, ठीक है ना, बिना ग्रोथ के भी डेवलपमेंट होती रहती है, ठीक है। आप इसके थ्रू भी समझ सकते हैं, हमने एक एग्जांपल जो किसी किसी की जो है बुद्धि बढ़ जाती है लेकिन उनका दिमाग किसी किसी की हाइट बढ़ जाती है लेकिन उनका दिमाग नहीं बढ़ता, और किसी किसी की हाइट के साथ साथ दिमाग भी बढ़ता है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे भी आप जो है देख सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये टॉपिक था जो मैंने कवर कर दिया है। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, रटिए मत चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप कीजिए। आपका एग्ज़ाम अंडरस्टैंडिंग बेस आने लग गया है, फैक्चुअल को जो है हटा दिया गया है ना, कि फैक्चुअल जो है पहले आता था, अब आपका एग्ज़ाम जो है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आता है। गाइस यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है, आपकी ज़रा सी भी हेल्प हुई है, सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस वीडियो। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।